ओके, गुड मॉर्निंग। उस दिन के फॉर्मूले जैसे अपन शाम के सेशंस में रिवाइज कर रहे हैं, तुमको बार बार रिवीजन करके दूंगा। कल के लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि उसको कैसा, परसों के इस सेशन में, कि उसको कैसे प्रूव करना है। ओके, फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव कि तुम्हारा होने कैसे वाला है ना। एग्जाम्पल, ये कुछ ज्यादा पहचाना दिख रहा है क्या? अपन अभी 1-2 दिन में जास्तीत जास्त अजून 3 दिवस ये चैप्टर चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये जाना पहचाना एग्जाम्पल है अपना, राइट। बस राइट हैंड साइड कुछ अलग है, राइट हैंड साइड कुछ अलग चल रही है, बिकॉज एवरी एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व्ड आगे भी। अगर ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स रहे ना, उसको आगे अलग तरीके से भी छुड़ा सकते हैं। बट लेट्स सी, टैन को लिखे थे अपन ने, याद करते हैं अपन अभी एग्जाम्पल। टैन को लिखा था मैंने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और मैं थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा इसमें। sin 5a अपॉन cos 5a प्लस यहाँ पे लिखा था sin 3a अपॉन cos 3a। टैन का फॉर्मूला अपना, ओके, साथ में लिखते जाना मेरे, अलग से मत करना। ओके ना, tan 5a को फिर से लिखूंगा मैं sin 5a अपॉन cos 5a माइनस sin 5a अपॉन sin 3a अपॉन cos 3a। ओके, अब मैंने बोला था उस दिन, जो लोग भी यहाँ पे थे क्लास में लेक्चर देख रहे हैं, अगर तुमने इसको और इसको कैंसिल किया तो मैं बहुत मारूंगा। बीच में प्लस और माइनस साइन है, ये कैंसिल नहीं होते। ठीक है, ये कैंसिल हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या करना, इसको इधर लेके जाना, इसको इधर लेके जाना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, एलसीएम बेसिकली। सो आई गेट sin 5a इंटू cos 3a प्लस ये cos 5a इधर गया, cos 5a इंटू sin 3a, राइट, होल अपॉन, ये न्यूमरेटर ही चल रहा अपना, cos 5a इंटू cos 3a, ये हो गया न्यूमरेटर, होल अपॉन ये cos 3a इधर गया, ये इधर गया, sin 5a इंटू cos 3a माइनस ये इधर गया, cos 5a इंटू sin 3a, ओके, होल अपॉन, यहाँ पे क्या आने वाला, वही आने वाला, डिनोमिनेटर cos 5a इंटू cos 3a, ये हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर। अब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमरेटर हो जाता है, इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाता है। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट जाने वाला हूँ। दिस इज sin a cos b प्लस cos a sin b, बराबर है। sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला है? sin of a प्लस b। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin of a माइनस b। अब यहाँ पे a तुम्हारा पूरा 5a है और b तुम्हारा 3a है, तो मैं क्या करता था, ऐसे लिख के रखता था, ये पूरा a है, ये तुम्हारा पूरा b है। ओके, सो जब मैं लिखूंगा कि साइन ऑफ a प्लस बी, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन ऑफ, कॉस कहाँ से आ गया, साइन ऑफ 5a प्लस 3a, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर भी तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा, साइन ऑफ 5a माइनस 3a, साइन ऑफ a माइनस b, तो तुम्हारा आंसर आता है 5a प्लस 3a विल बी 8a अपॉन साइन ऑफ 2a। अब खतरनाक सिचुएशन क्यों शुरू हो रही वो भी सुन लो। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है वहां से शुरुआत करेंगे अपन। डिनोमिनेटर अभी आ रही थी, ये पिछले बार का प्रॉब्लम था अपना, पिछले बार अपन ने यहाँ पे आंसर रोक दिया था क्योंकि इधर ही पूछा था। अब यहाँ पे ये आंसर पूछा है, डिनोमिनेटर है क्या, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर है भी नहीं, और साइन में आंसर, ये सब आंसर कॉस में, तो अब इसको तोड़ते हैं अपन। ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तुमको? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का है sin 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था, उसको आधा आधा हो गया तो थीटा थीटा हो गया। ओके, ये लॉजिक ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 रहा तो 1 1 बढ़ जाता। अब यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाते, यहाँ पे 8 है तो तोड़ के वो 4 और 4 हो जाएगा, बराबर है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो उसको, 2 sin 4a इंटू cos 4a होल अपॉन sin 2a। अब समझा मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 था तो 1 1 हो गया, यहाँ पे 8a था तो 4a 4a हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है उसको कैसे तोड़ने का। अब cos 4a तो है ही अपने पास,
cos 4a चाहिए ही अपने को आंसर में, तो उसको तो हाथ ही नहीं लगा रहा। मैं इसको फिर से तोड़ता हूँ, ये sin 4a को, sin 4a को फिर से मैंने तोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 2 sin 2a और cos 2a, आधा आधा टूटेगा वो, राइट। सो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 sin, ये 2 बाहर वैसे की वैसी रखा, 2 sin 2a, 4a का आधा 2 इंटू cos 2a, ये cos 4a को हाथ नहीं लगाया अपन ने, मैंने किसको तोड़ा, मैंने sin 4a को तोड़ा, 2 sin 2a से यूजिंग सेम लॉजिक sin 2a, ये डिनोमिनेटर गया भाई अपना, डिनोमिनेटर तो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, अगर मैंने अभी मैंने डिनोमिनेटर काट दिया, जो मेरे को नहीं चाहिए, 4 आ गया, cos 4a आ गया, अब क्या चाहिए मेरे को, वो cos 2a अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को वहां पे, वो cos 2a की cos स्क्वायर है, एक बार रुक जाओ कंफर्म करने दो भाई मेरे को, खतरनाक काम किया इन्होंने, वो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 2a चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता, ठीक है, एक तुम्हारे बुक में रॉन्ग दिया है, उसको बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि इसको अगर मेरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे साइन भी लगेगा, फॉर्मूले cos 2a के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर भी आता, सब आता और एक -1 भी आता, तो तुम्हारे किताब में ये गलत दिया है, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 cos 2a इंटू cos 4a, ओके। इसलिए मैं किताब की सॉल्यूशन देखता नहीं कभी भी, बहुत गलती है, बहुत गलती है, उसको करेक्ट कर देना, ओके, एंड दैट्स योर आंसर, यानी तुम्हारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, सो नेक्स्ट एग्जांपल, इसके बाद एक चैप्टर आएगा, एक दो चैप्टर्स के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसमें ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट डी मोवरेज थ्योरम, याला क्या म्हणतो डी मोवरेज थ्योरम। तो तुमने साउथ इंडियन पिक्चर देखे हैं, साउथ इंडियन मूवी देखते रहना भाई, मेरे बहुत सारे रेफरेंस साउथ इंडियन मूवीज से आएंगे, उसमें एक कैरेक्टर ऐसी रहता जो उसका नाम भी है, उसको अवार्ड भी मिला है, उसका नाम है ब्रह्मानंद, ठीक है, वो हर साउथ इंडियन मूवी में दिखता ही दिखता है वो, ठीक है, फनी कैरेक्टर करके, और उसको अवार्ड है मोस्ट मूवीज मेड वाला, मतलब वो हर मूवी में, तो ऑफ कोर्स उसका क्या ये रहेगा, एक्टर से ज्यादा कमाता हो, मेन एक्टर से, सोचो, क्योंकि वो एक्टर एक साल में एक मूवी करता, तो वो एक साल में 4 मूवीज करता, मतलब क्या ये होगा उसका, सोचो, ओके ना। ब्रह्मानंद पहले कैसी एक्ट करता कि मैं चिरो पूरे मूवी का, ठीक है, एक्ट वाइज करता हूँ, मैं चिरो खूब इकडे तिकडे ताव घेऊन चालेल, तो वो अपने ऊपर जो बैठा रहता वो रहता, ठीक है। फिर जब एक्चुअल हीरो की एंट्री होती तो ब्रह्मानंद को एक खींच के लगा था, उसने ब्रह्मानंद को मारा तो ब्रह्मानंद किधर, हीरो के पीछे जाके छुप गया, ये याद रखना। तो ऊपर बैठे हुए को अगर मैंने खींच के मारा तो बराबर हीरो के बीच में जाके ही बैठेगा। अब इधर कुछ भी लो, इधर तुमने 100 भी लिया, इधर तुमने 100 भी ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैंने 100 को ऊपर से मारा तो उसका आंसर क्या होगा, cos 100 थीटा प्लस i sin 100 थीटा। अब तुम बोलोगे सर i, ये i क्या है, i कुछ नहीं है, i इज बेसिकली एन इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू रहती है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1। सोचो, तो रियल नंबर्स के अलावा वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर थिंग, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स, अंडर रूट में -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1, बस इतना ध्यान में रखो। बाकी उसका क्या रहता, त्याचा ऍक्च्युअल नाव आहे आयोटा म्हणतात त्याला उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे। सो यहाँ पे आई, इसको ऊपर से मारना, दैट इज कॉल्ड डी मोवरेज थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे प्रूफ बोला है तो प्रूफ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टार मार्क करके रखना इसको, ओके। इसको खींच के मारा 3 को, तो ये 3 बराबर 2 इसके बीच में जाके बैठ जाता है। इतना याद रखना, साउथ इंडियन मूवी का ब्रह्मानंद रहता हो, पहले बहुत हीरो बन के घूमता हो, फिर चुपचाप मारा तो नीचे आ जाता हो, ओके ना। LHS से शुरू करेंगे, RHS से भी शुरू कर सकते हो, पता है तुम, पर लेट्स स्टार्ट विद, तुम्हारे बुक में LHS दिया है तो LHS से शुरू करते हैं। cos थीटा प्लस i sin थीटा, तुम RHS से ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मेरे को पूछते जाना। a प्लस बी होल क्यूब, अरे बाप रे खतरनाक फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब, लिखते जाओ मेरे साथ। यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि चल क्या रहा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर है, ओके। अब cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, cos
अपना a है, i sin थीटा अपना b है, सो इट विल बी cos क्यूब थीटा, बराबर है, a क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आई साइन थीटा, क्योंकि 3a स्क्वायर भी है, प्लस 3ab स्क्वायर आ गया, तो 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब क्या आएगा, आई साइन थीटा का होल क्यूब, आई साइन थीटा का होल क्यूब। यहां तक क्लियर? ओके। अब कॉस क्यूब थीटा को वैसे ही रखना, इधर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, अब आई को सामने ला रहा हूं, ठीक है, तो उसको लिख रहा हूं मैं 3i कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3i कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, आई स्क्वायर होने वाला है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस लिखना चाहिए कि माइनस लिखना चाहिए, मैंने माइनस, क्यों, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा -3, आई गया, अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख रहा हूं, तो इधर आई नहीं आएगा, 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो आई क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं प्लस आई क्यूब साइन क्यूब थीटा लिख रहा हूं अभी के लिए। ओके, मेरा ध्यान उधर होना चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या एग्जैक्टली, मेरे पास है क्या और मेरे को चाहिए क्या है, तो मेरे को चाहिए क्या कि यार मेरे को cos 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, cos 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 and 3 आता एंड sin 3 थीटा के फॉर्मूले में 3 and 4 आता। इधर तक सबको क्लियर है? ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट कर देता और ये sin स्क्वायर को cos में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि मेरे अलग अलग टर्म्स नहीं है, मेरे सब एक ही टर्म्स है। सो लेट्स सी क्या होता, cos क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू आई, इसको साइन में कन्वर्ट किया तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आई क्यूब को मैं लिख रहा हूं माइनस आई। तुम बोलोगे सर कैसे हो गया, देखो आई क्यूब को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं और फिर मिटा दूंगा मैं, कॉपी के ऊपर लिखना आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया माइनस आई। अब समझा मैंने क्यों ऐसे लिखा है इसको, आई क्यूब को माइनस आई, ये कॉपी के ऊपर लिख के रखो, आई क्यूब को लिखना आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली, और इसका वैल्यू है -i। ओके, सो आगे बढ़ते इससे, अब क्या क्या कर सकते देखते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3i को वैसे ही रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, और इसको भी अंदर डाल देता मैं, सो आई गेट अलग अलग वैल्यूज मिल रही मुझे, प्लस 3i इंटू 1 3i इंटू साइन थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ से मल्टीप्लीकेशन ही है तो सबको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 1 से किसको भी मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 3i साइन थीटा, खतरनाक, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना, 3 इंटू 3i इंटू 1 3i इंटू साइन थीटा 3i साइन थीटा, अब 3i इंटू ये एंड साइन थीटा इंटू ये, तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा साइन क्यूब थीटा, तो इसका आंसर आएगा -3i साइन क्यूब थीटा, -3i साइन क्यूब थीटा। ओके ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 cos थीटा, ये माइनस साइन इधर, और यहाँ पे 3 cos थीटा से सीधा मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 3 cos थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा इंटू 1, 3 cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ वही बचा। अब 3 cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा विल बी cos क्यूब थीटा, और ये माइनस माइनस क्या होता तुम्हारा प्लस 3 cos क्यूब थीटा माइनस आई साइन क्यूब थीटा, माइनस आई साइन क्यूब थीटा। आप सब साथ में लाते हैं, कॉस कॉस वाले साथ में लाते हैं और ये वाले साथ में लाते हैं। ओके, तो ध्यान दो, कॉस क्यूब थीटा
प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा विल बी 4 कॉस क्यूब थीटा। मैं इस स्टेप में पूरा आंसर लिख रहा हूँ। कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, 1 प्लस 3 विल बी 4, सो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सब कॉस थीटा वाले साथ में ला रहा हूँ मैं, कॉस वाले साथ में लाया मैंने। फिर यहाँ पे देखते जाना, 3i साइन थीटा वाला एक ही है, ओके, तो उसको मैं लिख रहा हूं प्लस 3i साइन थीटा, 3i साइन थीटा, या तो उसको ऐसे लिखता हूं मैं, i बाहर रखता हूं और 3 ऐसे लिखता हूं, क्या ही फर्क पड़ता, 1 into 2 लिखो या 2 into 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 3i साइन थीटा के जगह i into 3 साइन थीटा लिखा। अब ये देखते हैं, ये 3i साइन क्यूब थीटा और ये i साइन क्यूब थीटा, 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 4, सो इट विल बी माइनस, i को बाहर लिखा, 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ जाने पहचाने फॉर्मूला दिख रहे क्या, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ से मैंने i बाहर रखा तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, i को बाहर निकाला तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एकदम करेक्ट है। ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, sin 3 थीटा का। तो अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया। क्या आंसर आया, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। ओके, यहां तक क्या है, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा ध्यान से, ये 3-4 स्टेप लगे तो बार बार देखते जाओ, पर थोड़ा ध्यान से छुड़ाना। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a upon 1 minus sin 2a is equals to tan of pi by 4 plus a। खतरनाक प्रॉब्लम, खतरनाक मतलब खतरनाक प्रॉब्लम। अब देखते जाओ, ठीक है, आणि खूप मस्त इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब इतना इजी फ्लो है उसका, इतना इजी फ्लो है, बट तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ देता है, बाकी एकदम इजी फ्लो है, एकदम इजी फ्लो है। LHS, लेट्स स्टार्ट विद LHS। LHS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये होल अंडर रूट है, 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। मैं एक मेथड से बताने वाला हूँ, सेकेंड मेथड, इसको क्या करना पड़ता, रैशनलाइज करना पड़ता, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उससे भी आंसर आता है। पर आज मैं तुमको और एक आसान मेथड बता रहा हूँ जो तुमको पता है और तुम आसानी से छुड़ा सकते हो। मैं 1 को जहां 1 है वहां पे उसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, चलेगा क्या? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या रहता है मेरा, 1 लिखो। मैं देखो एक स्टेप में क्या क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप में मैं 2-3 चीजें कर रहा हूँ। इसको लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a को लिख रहा हूं मैं 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलेगा क्या? कोई डाउट नहीं अपने को। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a, सब वैसे की वैसे है, बस बीच में एक माइनस साइन है। क्लियर? ये स्टेप होने के बाद रुक जाना, फिर आगे का देखना मैं कैसे लिख रहा हूं और फिर लिखते जाना उसको। ओके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना कि तुम इसको साइन प्लस कॉस का नहीं लिखोगे, तुम इसको लिखोगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कंपल्सरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला ऐसी आने वाला, फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आने वाले, ना इधर चेंजेस आने वाले। इवन डिनोमिनेटर में भी तुम कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ही लिखने वाले हो, गलत नहीं रहता, बट आगे चलने में, आगे छुड़ाने में ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये स्टेप अपने इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है तुमको कि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन और कॉस में कॉस ए प्लस साइन है, पहले कॉस आना चाहिए, पहले कॉस आना ही चाहिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट सो दैट आगे का आसान हो जाए। अब ये स्क्वायर और रूट और ये स्क्वायर और रूट गया भाई, दोनों के पास स्क्वायर है, होल स्क्वायर है और ये रूट है, गया, तो इसका आंसर क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। इसके बाद जब भी तुमको ऐसी दिखेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कैसी भी रहो, तुमको हर एक को कॉस ए से डिवाइड करना है, हर एक को कॉस ए से डिवाइड करना है। जब भी कहीं भी रहो तुम ट्रिग्नोमेट्री में, तुमको अगर ऐसी दिखा तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, लिखते जाओ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब तक तुम ये स्टेटमेंट लिखते हो, लिखते जाओ वहाँ पे स्टेटमेंट, डिवाइड एनआर एंड डीआर बाय कॉस ए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। सो आई गेट चलो देखते क्या मिलता है, कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, ओके। कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए, सबको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं अपन, बराबर। ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कॉस ए और कॉस ए गया, साइन अपॉन कॉस क्या रहता, टैन, यहाँ पे भी कॉस और कॉस गया, तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा टैन। सो आंसर तुम्हारा जो अभी बचने वाला है इज 1 प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए, 1 प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए। अब इधर तक तुम रुक सकते हो और आरएचएस से शुरू कर सकते हो, इसके बाद यू कैन, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाय द वे, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, पर अपन एलएचएस से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ बहुत ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूँ आंसर पे ध्यान रख के, मैं 1 को लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू टैन ऑफ पाई बाय 4, टैन पाई बाय 4 मतलब टैन 45, टैन 45 कितना रहता, तो ये 1 को लिखा मैंने टैन पाई बाय 4 प्लस टैन ए बाई 6 बचा है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी ध्यान देना, ये 1 को कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं, इसके सामने जो 1 बैठा है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कौन है, 1 है, तो वो 1 को लिख रहा हूं मैं tan 45 डिग्री या तो tan पाई बाय 4 रेडियंस। फिर से देख लो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है वहां पे, ये 1 को लिखा tan 45, tan 45 कितना रहता 1, यहाँ पे लिखा tan 45, ये tan 45 कितना रहता 1 इंटू tan is tan है, तो मेरा गलत नहीं हुआ कहीं भी, ये वैसी की वैसी दिख रहा, बस मैंने एक्स्ट्रा चीजें डाल दी, पर वो गलत नहीं है, और जुगाड़ बोलते हैं अपन उसको। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आंसर क्या आया, tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, तो दैट इज इक्वल्स टू यूजिंग tan, यूजिंग लिखते जाना, यूजिंग tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे कौन है मेरा a, पाई बाय 4, b कौन है a, सो यहाँ पे आंसर आएगा tan ऑफ पाई बाय 4
प्लस ए एंड दैट इज योर RHS एंड ये हो गया तुम्हारा आंसर।